नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी सक्सेस और कह सकते हैं हमारी खुशी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, यानी हमारी भावनात्मक समझ की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर ये जो 2x दिख रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई आइडिया? खैर, ये आंकड़ा हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी कामयाबी से जुड़ा एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताता है। और वो सच ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में EIB कहते हैं, वो किसी के करियर में सक्सेस को प्रिडिक्ट करने के लिए IQ से 2 गुना, जी हाँ, ट्वाइस एज इम्पॉर्टेंट है। कमाल की बात है ना? तो सवाल उठता है कि भाई ये EI आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये हमारी अपनी और दूसरे लोगों की भावनाओं को पहचानने, उन्हें समझने और फिर उन्हें कंट्रोल करने की काबिलियत है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए डैनियल गोल्डमैन का एक फ्रेमवर्क है जो बहुत काम का है। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 मेन पिलर्स यानी 5 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो गोल्डमैन के वो 5 पिलर्स हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने मूड्स को पहचानना और ये समझना कि उनका दूसरों पर क्या असर होता है। फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपने आवेगों पर काबू पाना, कुछ भी करने से पहले सोचना। तीसरा है इंटरनल मोटिवेशन, मतलब पैसे या स्टेटस से परे काम के लिए एक जुनून होना। चौथा एम्पैथी, दूसरों के इमोशनल मेकअप को समझना। और आखिर में 5वां पिलर है सोशल स्किल्स, यानी रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने में माहिर होना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, हमारे जो इमोशंस है ना, वो बस ऐसे ही नहीं आ जाते, वो रैंडम नहीं है। असल में वो हमारे अंदर के बहुत पुराने और बहुत तेजी से काम करने वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। इनका एक ही मकसद है, हमें सरवाइव करने में, जिंदा रहने में मदद करना। तो चलिए कोशिश करते हैं इन सिस्टम से मिलने वाले मैसेजेस को डिकोड करने की। हमारी हर बेसिक इमोशन के पीछे एक मैसेज छपा है, जैसे कि खुशी। जब हम खुश होते हैं तो हमारा सिस्टम हमें बता रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसे करते रहो। फिर है डर। डर का सीधा सा मैसेज है कि कोई खतरा है, बचो या तैयारी करो। गुस्सा कब आता है? जब हमारी कोई बाउंड्री क्रॉस होती है या कुछ गलत होता है। ये हमें एक्शन लेने के लिए उकसाता है। उदासी का मतलब है कि हमने कुछ जरूरी खो दिया है और अब हमें थोड़ा रुक कर संभलने और दूसरों से मदद लेने की जरूरत है। और आखिर में घृणा या डिस्गस्ट, ये हमें जहरीली या खराब चीजों से दूर रहने की वार्निंग देता है। तो देखा, ये सब हमारे लिए कितने जरूरी सिग्नल्स हैं। ठीक है, तो अब एक बहुत ही जरूरी चीज पर आते हैं। इसे कहते हैं ऑटोमैटिक लूप को रोकना। मतलब रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का जो फर्क है, वो फर्क समझना। देखिए, रिएक्ट करना क्या होता है? ये एक ऑटोमेटिक बिना सोचे समझे होने वाला एक्शन है। इसे एमिगडाला हाईजैक भी कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग का एक हिस्सा सिचुएशन को हाईजैक कर लेता है और हम बस झट से कोई प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल अलग है। ये सोच समझकर, होश में रहकर किया गया एक एक्शन होता है। ये हमारी अपनी चॉइस होती है, हमारा फैसला होता है। इस बात को विक्टर फ्रैंकल ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, किसी भी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच में एक खाली जगह होती है। उसी जगह में हमारी शक्ति है कि हम अपनी प्रतिक्रिया चुनें, और हमारी प्रतिक्रिया में ही हमारी ग्रोथ और हमारी आज़ादी छिपी है। सोचिए जरा, कितनी गहरी और शक्तिशाली बात है ये। तो सवाल ये है कि वो खाली जगह, वो स्पेस हम बनाएं कैसे? खैर, इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसे स्टॉप मेथड कहते हैं। जब भी कोई तेज इमोशन महसूस हो, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। S यानी स्टॉप, जो भी कर रहे हैं बस रुक जाएं। T मतलब टेक अ ब्रेथ, एक गहरी सांस लें। O का मतलब है ऑब्जर्व, अपने ख्यालों और फीलिंग्स को बस देखें बिना जज किए। और P है प्रोसीड, यानी फिर सोच समझकर पूरी जागरूकता के साथ आगे बढ़ें। तो चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके हम सब अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, और वो भी आज से ही। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर मतलब सीधा सा है। अपनी भावनाओं को बारीकी से सटीक शब्दों में पहचानने और बताने की कला। मतलब सिर्फ ये कहने के बजाय कि मुझे बुरा लग रहा है, ये कहना कि मैं निराश हूं, या मैं थोड़ा चिंतित हूं, या मुझे अपमानित महसूस हो रहा है।
जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस भावना को संभालने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। और जानते हैं, इस स्किल को डेवलप करने का एक बहुत ही मज़ेदार और असरदार टूल क्या है? वो है इमोशन व्हील्स। ये एक तरह से इमोशंस के चार्ट होते हैं जो हमें हमारी कोर फीलिंग्स से लेकर उनके बहुत सारे अलग अलग शेड्स को पहचानने और उन्हें सही नाम देने में मदद करते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आज से ही शुरू की जा सकती है। दिन भर में अपनी किन्हीं 3 भावनाओं को ट्रैक करें। पहला स्टेप, उस फीलिंग को एक नाम दें। चाहे तो इमोशन व्हील की मदद लें, जैसे बुरा नहीं बल्कि निराश या अपमानित। दूसरा स्टेप, उस फीलिंग का ट्रिगर पहचानें, मतलब वो किस वजह से हुई, कोई घटना, कोई ख्याल। तीसरा, ध्यान दें कि शरीर में वो कहाँ महसूस हो रही है, सीने में भारीपन, पेट में गुड़गुड़ी। और चौथा स्टेप, ये सोचें कि उस पर क्या करने का मन किया, क्या झट से रिएक्ट कर दिया या सोच समझकर रिस्पॉन्ड किया। और अब जब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में पहुंच गए हैं, तो एक सवाल। इस पूरी चर्चा को सुनते हुए यकीनन कोई ना कोई इमोशन तो महसूस हुआ ही होगा। क्या उसे कोई सटीक नाम दे सकते हैं? क्या वो जिज्ञासा थी, या शायद प्रेरणा, या हो सकता है कुछ और? जरा सोचिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने का सफर बस यहीं से, इसी पल से शुरू होता है।